नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बरेली से, जहां तेल माफिया बेखौफ दिखाई दे रहा है। थाना कैंट क्षेत्र में खुलेआम टैंकरों से तेल चोरी किया जा रहा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली के तहसील आंवला में रेलवे से डीजल पेट्रोल की रैक लगती है और पहले तेल माफिया रैक से भी तेल चोरी करते थे और अब सीधा टैंकरों से वो चोरी करने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों का इसके बारे में जब पता चला तो इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी है। आपको साथ ही वीडियो भी दिखा दें, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि टैंकर्स पर किस तरीके से ये लोग चढ़कर तेल चोरी कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दी है। तेल चोरी का ये लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप लगाकर तेल के टैंकर से सीधा तेल निकाला जा रहा है और इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद से अब तक कोई कार्रवाई अभी तक इन लोगों पर नहीं हुई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये खबर सामने आ रही है और ये लाइव वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से ही प्रशासन में हड़कंप है। हालांकि कार्रवाई इस पर नहीं हो पाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या कुछ है और अब तक क्या कुछ अपडेट इसमें निकल कर आई है। देखिए, बताना चाहूंगा ये मामला बरेली के तहसील आंवला क्षेत्र का है, जहां पर जो है विदेशों से मालगाड़ी से टैंकरों तेल आता है। यहाँ पर तीन डिपो बने हुए हैं, एचपी का और आईओसी का और जो बीपीसी का। तो यहाँ पर ये रैक लगती है। पहले जो तेल माफिया जो है रैक से तेल चोरी किया करते थे, अब वो रैक पे जब लगाम लग पाई, उसके बाद ये जो है जो डिपो से तेल जाता है, जो सरकारी तेल जाता है या पेट्रोल पंप के लिए जाता है या पुलिस लाइन में जाता है या किसी सरकारी संस्थान में जाता है, तो वो तेल जो है इस तरह से ये तेल माफिया चोरी करते हैं। पर यहाँ देख रहे हैं कि पूरा जो इलाका है खाली है, कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं है, कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है, बस का ड्राइवर भी वहां पर नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या ये पूरी मिलीभगत के साथ काम किया जा रहा है? क्योंकि सामने आया कि पुलिस की भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। जी देखिए, ये मामला पूरा सब मिलीभगत का तो सामने है ही है। डिपो का जो मैनेजर है वो भी मिला हुआ है, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो वायरल होने के बाद मैंने कई बार फोन भी किया गया, लेकिन एक बार फोन उठाएगा उसके बाद फाइट के लिए मैंने कहा जो कभी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, कभी फोन नहीं उठाया गया, कभी आज तक कोई ना कोई इस बारे में कोई चीज बताई हमने जो पूछनी चाहिए। और रहा पुलिस का सवाल, तो हम इस चीज के लिए एसपीआरए को कई बार लिखित में भी अवगत करा चुके हैं और वर्बली भी हम जो है बता चुके हैं। जब बैठते हैं कोई पीछे होते तो हम बताते हैं सर ऐसे इस तरीका से ये काम चल रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और रहा कैंट थाना क्षेत्र का मामला रहा, वहां पर एक श्री राम ढाबा है, वहां पर जो आप देख रहे हैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि 04 से 29 गाड़ी जो है पन्नी से, बाकायदा आईओसी की गाड़ी है, पन्नी से जो है तेल चोरी करेंगे, चोरी करके ले जा रहे हैं उधर। तो ये मामला एक बड़ा सा मामला है। तो थाना पुलिस के क्षेत्र में भी इस तरह की, हालांकि जो हमने भी 2 बार थाना पुलिस को भी अवगत कराया 2-3 बार, लेकिन कोई अब तक कोई सूचना न मिली, न कोई कार्रवाई हुई है। ढाबा मालिक खुले आप बिल्कुल हाईवे के किनारे से इस तरीका से जो काम कर रहे हैं, जो कि ये भ्रष्टाचारी है। कहेंगे किसी अधिकारी, हमने बरेली के जो मंडल कार्यालय है इनका डिपो का, उनसे भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी अपना सबने पल्ला झाड़ दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे उसका कार्य क्षेत्र का नहीं है, उस मैनेजर का कार्य क्षेत्र का है। तो ये देखिए बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है कि सीधा सिद्धांत है कि जो सबकी मिली भगत है, सबको पैसा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल ये मिली भगत का मामला जरूर लग रहा है। रुपेंद्र, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि अब एक बार फिर देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम दिन भर तेल की चोरी हो रही है इस धड़ल्ले से, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही इन्हें रोका जा रहा है। यहाँ पर कई लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक साथ तेल चोरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना इन पर कोई लगाम लग सकी है और ना ही अब इन पर कार्रवाई हो रही है। साफ तौर पर ये अधिकारियों के साथ मिलीभगत को भी दर्शाता है और इसी के साथ ही कोई कार्रवाई ना होने की वजह से अब लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो चुका है, उस बीच इस तरह से पेट्रोल की चोरी होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसी के साथ अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। आगरा से ये खबर आ रही है सामने इस वक्त की, जहां गैस एजेंसी के वर्कर से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस वर्कर से करीब 2 लाख के करीब की लूट
की गई और 2 बाइक सवार थैली छीनकर फरार हो गए, जिसकी वजह से एजेंसी का कैश जमा कराने ये वर्कर जा रहा था। लेकिन इसी बीच रास्ते में 2 बाइक सवार आए, जिन्होंने इनसे पैसे भरा बैग छीन लिया है। साथ ही आपको बता दें, कर्मचारी थे जो कि जा रहे थे पैसे जमा करवाने के लिए। अब इसके बाद एसएसपी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है। थाना बाह के बटेश्वरी की पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है, ये लूट कब की बताई जा रही है और तकरीबन जो लोग जिन्होंने लूट को अंजाम दिया, क्या पहचान में आ पाए हैं? बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत एक खास तिराहा है, यहाँ की ये पूरी घटना है, जहाँ 2 बाइक सवारों ने जो गैस एजेंसी का जो कर्मचारी था जो कैश को जमा करने स्टेट बैंक बटेश्वर जा रहा था, तो वहीं रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहां आके 2 बाइक सवारों ने पीछे से आके उस बाइक में कुछ धक्का मारा और उससे जिससे वो बाइक डिसबैलेंस हुई, वो उन्होंने बाइक रोकी। इसी दरमियान उन्होंने जो बैग जो पैसों से भरा जो बैग था 1,90,000 जो इसमें केस बताया गया कर्मचारी के द्वारा, उसको वो छीन के वहां से फरार हो गई। तो ममता, क्या पीड़ित की तरफ से कोई शक जताया गया है या जो 2 बदमाश थे जिन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया, क्या उनकी किसी तरह शनाख्त हो पाई है? बाइक का नंबर, ऐसा कुछ? बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह अगर हम पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के द्वारा बताया गया कि यहाँ मैं पहले यानी कि 20-25 दिन पहले जो गैस एजेंसी थी वहां से 2-4-5 लड़कों को कर्मचारी थे वो भी उनको निकाल दिया गया था। जहां तक उनका अनुमानित है कि उन लोगों के द्वारा ही इस तरह की घटना को कारित किया गया हो। तो ये जांच चल रही है, ये जांच का विषय है। एसएसपी मौके पर है और उन्होंने भी यही कहा है कि उनके द्वारा पूछताछ जारी है और टीमें गठित करने के बाद में ये बाद में पता चलता है कि क्या कुछ जो निकल के आता है। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि दिन दहाड़े एक शख्स से पैसे लूट लिए गए। गैस का वर्कर है ये, जो पैसे जमा करवाने जा रहा था। गैस एजेंसी से पैसे लिए थे जो कि जमा करवाने जाने थे, लेकिन इसी बीच रास्ते में दुर्घटना घटी और बाइक सवार बदमाशों ने पैसों से भरा थैला छीन लिया और मौके से फरार हो गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से ये खबर सामने आ रही है, जहां मदरसे की आड़ में दरिंदा मौलाना छुपा हुआ था। यहां मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ मौलाना अश्लील हरकतें करता था। साथ ही पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों के साथ अपनी आपबीती सुनाई। साथ ही एसएसपी को लिखित शिकायत पत्र भी दिया गया और इस मामले पर एसएसपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे को मैडम ऐसे जानकारी हुई कि किसी ने मेरे को बताया कि वहाँ पे तेली पहाड़ी में एक वो है मदरसा और हमारी एक सास वगैरह भी रहती हैं। मेरी जो घरवाली है उसकी बड़ी बहन, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ पे मदरसा है, हमारी देखभाल रहेगी, यहाँ पर आप लोग यहाँ डाल देना, गरीब बच्चे हैं। तो मैं ऑटो चलाता हूँ एक तो मैंने कि समझा कि मैंने चलो नगर के सामने रहेगी, इसका खाला का घर है, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए वहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद सर मैं जाता ही नहीं, क्योंकि लड़कियों का हॉस्टल है तो इसकी माँ जाती है वहाँ पर बस, और मैं इससे ज़्यादा कुछ जानता ही नहीं हूँ। पैसे भी लगते हैं? हाँ जी, साल के 12,000 रुपये जाते हैं मेरे। क्या नाम है मदरसे का? मदरसे का नाम कुछ ऐसे ही है, मदीना इस्लाम। हाँ, रात को हमारे पास खबर आई कि ऐसा बात है। जब हम भागे दौड़े वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ पे देखा ना तो उसका भाई था और ना ही मौलवी था। रात को गेट खुलवाया तो इसकी मैम ने गेट खुला था। जब हम लड़की को लेके आए, जब सारी बातें फिर लड़की ने बताई कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे, उसके बाप ने मेरे को मैडम ऐसे जानकारी हुई। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नदी पर नहाने गई 3 बहनों की डूबने से मौत हो गई है। 3 बहनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। तो वहीं बछेड़ा गांव में नदी पर नहाने गई थी ये तीनों लड़कियां और थाना भीरा इलाके में बछेड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल ये तीनों बहनें नहाने के लिए नदी पर पहुंची थी, लेकिन तीनों की ही डूबने की वजह से मौत हो गई है। एक ही परिवार की 3 लड़कियों की मौत होने की वजह से परिवार में कोहराम है। पूरे गांव में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। साथ ही आपको बता दें कि थाना भीरा इलाके के बछेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है।
और इस बीच लखीमपुर खीरी में धार्मिक हवन पूजन नदी के किनारे संपन्न किया गया। विसर्जन के समय कुछ युवतियां भी शारदा नदी में नहाने पहुंची और उसी समय नदी के तेज बहाव में आने की वजह से 5 लड़कियां डूबने लगी। साथ ही साथ में आए परिजनों ने 2 लड़कियों को बचा लिया, लेकिन आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद 3 लड़कियों को निकालने में असफल रहे। उन्हें ढूंढने में देरी हो गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। साथ ही सीएचसी वजुआ में 3 लड़कियों को मृत घोषित किया गया। अन्य दोनों बेहोश लड़कियों को जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। और लखीमपुर खीरी से एक खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के आदेश पत्र को पुलिस ने कूड़ेदान से बरामद किया है। बता दें कि कचरे के ढेर में गृह राज्य मंत्री का आदेश मांग पत्र मिला, जो कि उन्होंने सदर कोतवाली पुलिस को दिया था। जानकारी के मुताबिक पत्र ओएल स्थित 200 बेड हॉस्पिटल में पुलिस सुरक्षा को लिखा गया था। और अगली बड़ी खबर मथुरा से सामने आई है, जहां पर हाई राइज बिल्डिंग के एक फ्लैट में आग लग गई है। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बहरहाल आग लगने की वजह से फ्लैट का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। फ्लैट में रह रहे लोग भी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हुक्के की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। मौके से ताश और पत्ते और बियर की कुछ बोतलें भी बरामद की गई। वृंदावन के श्री कृष्ण शरण कॉलोनी का यह पूरा मामला है, जहां पर हुक्के की वजह से आग लग गई। और आप देख सकते हैं कि बियर की बॉटल्स भी यहां पर नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ पुलिस को वहां से हुक्का भी मिला है और तमाम ऐसी चीजें मिली हैं। और इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि मकान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हुक्के की वजह से घर में ये आग लगी है। आपको बता दें कि वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर एक फ्लैट में आग लग गई। मौके से ताश के पत्ते, बियर की बोतलें और हुक्के का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं कि मथुरा से सामने आई है, जहां पर एक फ्लैट में आग लग गई। आग लगने का कारण हुक्का बताया जा रहा है और साथ ही जांच किए जाने पर घर के अंदर से बियर की कुछ बोतलें, ताश के पत्ते और हुक्के का सामान बरामद किया गया। और अब रुक करेंगे मथुरा का, जहां से खबर सामने आई है। यहां थाना जैत पुलिस की कुर्की की कार्रवाई की गई। इस पर अधिवक्ताओं ने सवाल उठा दिए हैं। बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की। अपनी शिकायत को लेकर वो एसएसपी कार्यालय भी पहुंचे। यहां अधिवक्ताओं का कहना है कि इन्होंने वृंदावन के नगला रामताल में नेम सिंह के एक दुकान किराए पर ली थी और उस दुकान में इन्होंने अपना कार्यालय बनाया था और इस कार्यालय में बैठकर अधिवक्ता अपना काम करते थे। लेकिन पुलिस ने बिना नोटिस दिए ही ये कुर्की की कार्रवाई कर दी है, जिसका विरोध किया जा रहा है। कि आज एसएसपी महोदय के कार्यालय में इसलिए आए हैं हम कि बाबा की संपत्ति में एक दुकान है जिसमें हमारा कार्यालय है। तो मनोज कुमार शर्मा एसओ जैत ने 146 की कार्रवाई के अंतर्गत हमारे कार्यालय में ताले लगा दिए, बाबा के गेट में ताला लगा दिया, कमरों में ताला लगा दिया। जबकि कानूनी कार्रवाई ये है कि दोनों पक्षों को बुला करके तीसरा नॉमिनेटेड करना था। ओनली ये कार्रवाई करनी थी। दरोगा जी ने सन सिटी के प्रभाव में आकर के और पैसा लेकर के ये अनैतिक कार्रवाई की है। इसका हम विरोध करते हैं। एसएसपी साहब ने भी इसका विरोध किया है। एसएसपी साहब ने कहा है कि अनैतिक कार्रवाई की है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का, जो फतेहपुर से सामने आई है। फतेहपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां अचानक ओवरलोड होने की वजह से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। 100 केवीए के ट्रांसफार्मर में आग लगी गई है और आपको बता दें कि आग लगने से पूरे कस्बे में इस वक्त हड़कंप का माहौल है। मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। विद्युत स्टेशन को फोन कर लाइन कटवाई गई और इसके बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। दरअसल आपको बता दें कि विकास खंड खजुआ के मुगल रोड का यह मामला है, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद से कस्बे में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान फोन करके लाइन कटवाई गई। विद्युत लाइन कटवाने के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। हालांकि आपको बता दें कि विद्युत स्टेशन को फोन करके ये बिजली की लाइन कटवाई गई। फिलहाल कोई जान हानि की मामला जो है सामने नहीं आ पाया है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन विकास खंड खजुआ के मुगल रोड का यह मामला है, जहां ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई।
तो वही खबर अब फतेहपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ने खगा सर्कल के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ कस्बे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात में पैदल गश्त किया। रास्ते में अतिक्रमण को भी हटवाया गया और साथ ही आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस का पूरा जत्था यहां पर एक साथ पैदल मार्च कर रहा है। इस दौरान जागरूकता भी लोगों में फैलाई गई और जो अवैध अतिक्रमण इस दौरान दिखा उस पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया और ये पैदल मार्च पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी रात को निकाला है। और अब करेंगे रायबरेली का, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव फांसी के फंदे से घर में ही झूलता मिला। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एक विवाहिता है जिसने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है। और इस बीच अयोध्या से खबर सामने आई, जहां हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां पर राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण कार्य का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और वहीं की जो पूजा अर्चना थी उसी के ताजा विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते नजर आए। और आज आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का एक और अहम पड़ाव जो आज सीएम योगी के दौरान जो है शुरू किया गया। गर्भगृह का निर्माण कार्य अब शुरू किया जाएगा जल्द ही, जिसका शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना के साथ किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और कहा है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया जाएगा। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जो कि अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति हटा दिए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह से इस्तीफा ले लिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह इस्तीफा लिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में जांच चल रही थी, जिस दौरान उन्होंने ये इस्तीफा सौंप दिया है। कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह से इस्तीफा ले लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें अयोध्या से, जहां पर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने को लेकर और जिस तरह के आरोप सामने आए हैं और उसके आधार पर जो जांच आगे की जा रही है, इसी बीच ये इस्तीफा सामने आया है कुलपति का, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच रुकेंगे एक और बड़ी खबर के लिए, जो कि अयोध्या से ही सामने आ रही है। यहां दिन दहाड़े एक शिक्षिका की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। घायल अवस्था में शिक्षिका को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बीगापुर क्षेत्र में तैनात थी शिक्षिका का नाम सुप्रिया वर्मा बताया जा रहा है। अयोध्या थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरम कॉलोनी की महिला बताई जा रही है, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई। बीगापुर क्षेत्र में तैनात थी शिक्षिका और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अयोध्या थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक शिक्षिका की हत्या कर दी गई। हत्या के कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। दिन दहाड़े शिक्षिका की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। और इस बीच बदायूं में खनन के दौरान जेसीबी के हुड मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यहां आपको बता दें कि ट्रैक्टर चालक और जेसीबी चालक में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद जेसीबी चालक ने जेसीबी का हुड मारकर ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र कुसैत के सरेली गांव में दो व्यक्तियों के मध्य ट्रैक्टर में पहले रेत भरने को लेकर विवाद हुआ, जिससे ट्रैक्टर चालक के जेसीबी की आर्म से चोट लग गई, जिनको उपचारार्थ जिला अस्पताल बदायूं लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजन का आरोप है कि जेसीबी चालक द्वारा उनको जानबूझ के चोट पहुँचाई गई है। उनके तहरीर पर रेलिवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच रुक करते हैं बदायूं का, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की एक घटना को अंजाम दिया है।
यहां पर बाइक सवार बदमाशों ने ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक के साथ लूटपाट की और मारपीट के बाद लुटेरे सोने की चेन, मोबाइल फोन और पर्स छीनकर फरार हो गए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जहां साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से लूट की इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। मैं अपने वर्कशॉप से शोरूम की तरफ जा रहा था, तभी उक्त लोग पहले से ही घात लगाए हुए बैठे हुए थे और इन्होंने मैं जैसे ही रोड पर आया मेरे साथ हमला कर दिया और मुझ पे जानलेवा हमला किया इन्होंने। मैं किसी भी तरीके से उनसे छुटकर भागा, जिसमें ये मेरा पर्स छीन ले गए, मेरी चैन ले गए खींच करके और इन्होंने मेरा मोबाइल छीन। कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौख में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दूसरी बार आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कई बड़े उद्योगपतियों के कार्यक्रम में आने की संभावना जताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इस बार क्षेत्र के लोगों में विकास को लेकर उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि परौख में विकास की लहर बड़ी तेजी से चल रही है और गांव की सभी सड़कों को पक्का कर दिया गया है। गांव में ही योगा पार्क भी अब खुलेगा और इसी के साथ साथ जिम भी बना दिया गया है। और इस बीच खबर है औरैया से। औरैया के बिथुना में कस्बे में रामलीला मैदान में रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव कस्बे में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में क्षेत्र के सर्वजन के लोगों और नेताओं ने भाग लिया। साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुब्रत पाठक ने इस समारोह को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान हिंदुत्व की बात कहकर लोगों को जातियां, वर्ग और समुदाय से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने की बात कही। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सतीश पाल के द्वारा आयोजित रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस प्रकार से हमारे देश, हमारे समाज, हमारी संस्कृति के लिए जो काम किया है वो अनुकरणीय है, देवी पूज्य हैं और हम सदैव हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलें, ऐसी सद्बुद्धि की कामना मैं आज उनके जन्मोत्सव अवसर पर करता हूँ। वही मस्जिद नहीं है, वहाँ तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। वो तो जिस प्रकार से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो साफ स्पष्ट हो रहा है। क्या लगता है भाई, इतिहास इस चीज़ की गवाह है कि जिस प्रकार से औरंगजेब ने वहाँ के ऊपर बने भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का जो आदेश पारित किया था, उसके बाद वो मंदिर ध्वस्त किया गया और वहाँ के ऊपर इस प्रकार का एक तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी गई। कोर्टों में चल रहा मामला है तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये बात इतना स्पष्ट है कि वहाँ के ऊपर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अभी आप मैं कोई ऐसी बात थोड़ी ना बोलता हूँ शिवलिंग है चढ़ जाए। क्या शिवलिंग है वहाँ वजू खाना बनाया गया था उस टाइम? बिल्कुल वजू खाना बनाया और जिन्होंने इसको बनाया। और अब बढ़ते हैं जौनपुर की ओर, जहां जिला जौनपुर में प्रशासन के आदेश पर एजीएम भू राजस्व ने शाही अटाला मस्जिद का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बाहर दुकानों के अतिक्रमण लगाने वालों को हिदायत दी कि वो बाहर अपने सामानों को ना रखें। आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो हुआ था, जिसके बाद ये बताया गया कि अटाला मस्जिद के अंदर गुपचुप तरीके से संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इसी के बाद एडीएम ने अटाला मस्जिद का ये औचक निरीक्षण किया है और तमाम जरूरी हिदायत भी दी गई। अटाला मस्जिद जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित संरचना है और इसके मेंटेनेंस का दायित्व तो भारतीय पुरातत्व विभाग को है। एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अनावश्यक सेंसेशन पैदा किया गया था। इस मस्जिद में कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई घिसाई नहीं हुई है। सामने इसके जिस गेट की बात की जा रही है, उत्तरी गेट की, उसके सामने एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी घिसाई की आवाज़ रिकॉर्ड की गई और दिखाया अटाला मस्जिद को गया। वो गलत है, एकदम प्योर गलत है। केवल सेंसेशन पैदा करने के उद्देश्य है, भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है और भारतीय पुरातत्व के अधिकारी कल आएंगे, जो भी चेंजेज होगा वो अपने हिसाब से बताएंगे, कराएंगे। जो और वहीं कानपुर देहात में शादी टूटने का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर हो रही शादी में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि खुशियां तनाव में बदल गई। आपको बता दें कि लड़की पक्ष ने वर पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया और उनसे अभद्रता की गई। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर वर पक्ष के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक बने लोगों को छुड़वाया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़के के पक्ष की ओर से फोटोग्राफर नहीं आया था, जिसके चलते दुल्हन नाराज हो गई और वो वर पक्ष को बंधक बनाकर लड़की पक्ष वाले अभद्रता करने लगे और बारात को वापस लौटा दिया गया। वो कैमरा हम लोग नहीं करके ला पाए, इसके लिए शादी लोग ने मतलब झगड़ा कर दिया और हम लोग अर्जेंटली में कैमरा हम लोग ने मंगाया
तो ये लोग बोल रहे हैं कि कैमरा लाओगे तो कैमरा तोड़ दूंगा, और कैमरा आया भी था लेकिन ये लोग ने फिर वापस कर दिया, उसका हम लोग को हर्जाना भी भरना पड़ा फिर। और ये मारपीट का नंबर आ गया, रात भर गाली गलौज करते रहे, इसके लिए हम लोग ने पुलिस बुलाया। हाँ, और हम लोग रात भर करना चाहते थे। हाँ, मारपीट करना चाहते थे हमारे साथ में, हम लोग के साथ। शादी कब तय हुई थी आपकी? शादी फरवरी में तय हुई थी। क्या तब जनवरी में तय हुई थी। कोई वाद विवाद हुआ था क्या? तब कुछ नहीं हुआ था, सब अच्छे से हुआ था। अभी तक अच्छे से हो रहा था सब। परसों ये लोग कल तिलक लेके ये लोग गए, फिर वो भी अच्छे से हुआ, गाड़ी वाड़ी चढ़ा, वो भी सब ठीक ठाक चल रहा था। खाली अब मामला प्रयागराज से है, जहां थाना मऊआइमा के अंतर्गत मनी उमरपुर का ये मामला है, जहां पर घर पर बैठे 2 युवकों पर दबंगों ने हमला कर दिया है। इस दौरान दोनों ही युवकों को गंभीर चोट भी आई, जिसके बाद एक युवक ने किसी तरह दबंगों से अपनी जान बचाई और दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इन दबंगों के खिलाफ अब विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। साहब इसरार अहमद आए, एक गोलू के नाम का लड़का, दोनों लोग गाड़ी से आए, गाड़ी खड़ी किए, मेरा आदमी यहीं लेटा था चारपाई पे। उसके बाद वो ईटा पहले चलाया, आया अंदर घुस के हाथ पकड़ के घसीटा, उसके बाद ऐसा आवाज उठाया कि इस गली से लाठी, इस गली से आए, हम घसीटते हुए इमाम बाड़ा के पास ले गए, वहीं गिरा के मारे। और हमारे बाजू वाली वो है, वो देखी, आवाज दी, चिल्लाई, और कोई मेरे घर में नहीं था, बस हम 2 आदमी थे बस। कौन आया था? इसरार अहमद और गोलू। क्या करते हैं इसरार अहमद? इसरार अहमद और गोलू। कौन है इसरार अहमद? ये हाई कोर्ट के हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में नौकरी करते हैं? हाँ, दौड़ा के मारे, बोले कि जो होगा हम लोग देख लेंगे। किसको मारा है? मेरे भाई को। अच्छा, किस वजह से मारा गया है? मतलब वो परदेश से आया, जबरदस्ती उसको अकेला पाके उसको मारे। ऐसे दबंगई से? हाँ, गुंडागिरी से मारे। और हमारा शौहर भी खत्म हो चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, कहा तो गोली मार देंगे। अच्छा, ओके। हाँ, फिर आप इसकी शिकायत आपने थाने में दिया? हाँ। क्या कार्रवाई हुआ? हाँ, थाने गए रहने, मतलब जांच भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? जलीसा बाबू। और सोनभद्र के रिहंत नगर जीएवी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्थानीय सड़क का प्रचार किया गया और इसके साथ साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा है कि मानव जीवन में सफाई का बहुत महत्व होता है और इसी को फॉलो करने की बात भी उन्होंने कही। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।